हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एम्पलीफायर क्लासेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं या आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, अतः द एम्पलीफायर क्लासेज आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम द एम्पलीफायर क्लासेज 10th के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट का बैच शुरू करने जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जानेंगे कि देखिए विज्ञान है क्या। देखिए, आदिकाल से ही मनुष्य जो है उसके आसपास की जो चीज़ें थी वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। इसी के कारण जो है विज्ञान का जन्म हुआ। देखिए, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया साइंटिया देखिए लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई। देखिए, जिसका मतलब क्या होता है, जानना। देखिए, साइंटिया SCIENTIA साइंटिया। तो आपने देखा देखिए साइंटिया का मतलब होता है जानना। तो साइंटिया का मतलब क्या होता है, जानना। तो देखिए विज्ञान देखिए वस्तुओं के बारे में जानने के लिए मानव तरह तरह के प्रयोग तथा प्रेक्षण करता रहता था। तो विज्ञान की डिफिनीशन क्या बना, देखिए मानव के द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के संगठन को विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान को हम तीन भागों में अध्ययन करते हैं 10th के लेवल के स्तर पर। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्या है वह है भौतिक विज्ञान। क्या है, भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है। तो देखिए, हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए, एक बार डिफिनीशन और सुनिए। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए, भौतिक विज्ञान के पिता किसको हम मानते हैं, न्यूटन को। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए, हम सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स में हमको जो है सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रकाश आखिर होता क्या है। देखिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, वस्तु हमको दिखाई कैसे देती हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे सूर्य भगवान हैं और ये मान लीजिए ये आँख है हमारी और ये कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए, जब प्रकाश इस पर पड़ेगा, ठीक है, तो यह इससे परावर्तित होकर या रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों तक पहुँचेगा, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आँख पे हमारे इस ऑब्जेक्ट का जो है, इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज बनेगा और हमें वस्तु वह दिखाई देगी। ठीक है, तो हमने प्रकाश जाना क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब हम जानेंगे प्रकाश का स्रोत। देखिए, प्रकाश के
दो स्रोत बताए गए हैं। पहला जो है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है दोस्तों, देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश के वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हमारे सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया। ठीक है, यह सब क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। और देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। देखिए प्रकाश के वे स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, कांच हो गया इत्यादि। देखिए कैसे होता है ये। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है, सन, यह सन है, और यह सपोज दैट मान लीजिए चंद्रमा यानी कि मून है। देखिए ये मून है, ठीक है, और ये हमारी सपोज दैट मान लीजिए हमारी आँख है। ठीक है, तो देखिए सूर्य में जो होता है स्वयं का प्रकाश होता है, तो जैसे ही मून पर इसका प्रकाश पड़ता है तो यह रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों तक पहुँचता है। जैसा हमको प्रतीत होता है कि सूर्य हमको प्रतीत होता है कि मून प्रकाश दे रहा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, मून प्रकाश नहीं देता। यह सूर्य से जो है प्रकाश लेकर के चमकता है और हमें यह दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना। ठीक है, और कांच भी सेम इसी तरीके का व्यवहार करता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि प्रकाश के स्रोत, अब हम जानेंगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं। देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं। देखिए प्रकाश, सबसे पहली बात जान लीजिए, हमें प्रकाश जो होता है स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या होता है, हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि इसकी सहायता से वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। और देखिए दूसरा क्या है, प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करता है, यानी यह एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा पे ऐसे ऐसे नहीं चलता। ठीक है, और देखिए तीसरा पॉइंट जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब क्या, देखिए निर्वात मतलब क्या होता है। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु न हो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। देखिए निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10⁸ कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और देखिए प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से, अगला देखेंगे हम, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है जैसे कि कांच, वायु, ठीक है, इत्यादि, और अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता जैसे लकड़ी, लोहा। देखिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए एंगस्ट्रॉम भी बड़ी बड़ी दूरियों को नापने का भी एक जो होता है मात्रक होता है। एक देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किसके बीच होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो दोस्तों आपको मेरी पहली वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को जो है अपने मित्रों को अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें जिसके कारण वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।